डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का ये जीव विज्ञान हम लेके आए हैं इस वीडियो में, और हम बात करेंगे जीव विज्ञान का अंतिम चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, और इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और देखते देखते हमारा रिवीजन का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, और अपनी भी जो बात होगी अपना कमेंट के हिसाब से हमें बताते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। संरक्षित मतलब बचाना था, मतलब चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ? तो वृक्षों को। इसका आंसर क्या होगा? वृक्षों को। इसका आंसर देखिए नीचे बी नंबर लिखा हुआ है, वृक्षों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए इसमें क्या होगा, वायु तो है, जल है, मिट्टी है, मिट्टी मतलब मृदा, जीवधारी मतलब जीवन, जो जीव हैं वो जिस वस्तु को धारण करते हैं वो सब, ठीक है ना, अर्थात जीवधारी। ऐसे हम सब भी तो प्राकृतिक हैं, लेकिन हमारे द्वारा धारण करने वाले वस्तुएं जो है वो प्राकृतिक नहीं है, इसलिए जीवधारी। यहाँ पे आगे और लिखता कुछ वर्ड लेकिन छोड़ दिया है, लेकिन आप यही ऑप्शन मारिएगा, क्योंकि ये वायु, जल और मिट्टी तो है प्राकृतिक, और जीवधारी वस्तुएं जो होती है ना वो प्राकृतिक नहीं है। जीवधारी वस्तु मतलब हम लोग के द्वारा धारण करने वाली वस्तुएं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? ठीक है ना, तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में है जी? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि तन संरक्षण का उपाय क्या है? तन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हमारा बॉडी। तो नए वृक्ष का रोपण करना, वनों की कटाई पर रोक लगाना, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, ये सब कारण हो सकते हैं। तो इनमें डी आंसर आप मारेंगे। ठीक है, इनमें से डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नहीं है, समझ रहे हैं, नहीं है। तो लकड़ी तो है, गोबर गैस है, कोयला है, अर्थात सी नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संयंत्र हो नहीं सकता, चंद्रमा हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। अगर सूर्य है तो सूर्य मारा गया। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है ना। आगे बात करता हूँ, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? मतलब गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर सेल, सौर प्लेट, जो सौर प्लेट होते हैं गांव में ना, वो कौन सा दिन यूज नहीं करते हैं बताइए? धूप वाला दिन तो यूज करते हैं, गर्म दिन में यूज करते हैं, हवा चले तेज चाहे कम, उससे क्या मतलब है, यूज तो करते हैं, लेकिन बादल वाला दिन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बादल वाले दिन धूप निकलेंगे नहीं, धूप तो निकलेंगे नहीं, तो वो गर्म होगा कैसे? जब उसे धूप ही नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए हम बादल वाले दिन सौर प्लेट का यूज नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वन संपदा का एक उदाहरण है? तो आंसर होगा लकड़ी है। लकड़ी, वन संपदा से लकड़ी मिलती है, मिट्टी नहीं मिलेगा, तांबा नहीं मिलेगा, एल्युमिनियम नहीं मिलेगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा आपका सूखे घास पत्ते। जैविक है ये ना, पॉलीथीन जैविक नहीं होगा, प्लास्टिक, रबर ये सब नहीं होगा, लेकिन सूखे घास पत्ते होंगे जैविक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आंसर हो भूमिगत, भूमि के अंदर, तो कुआं। अगला है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। तो कोयला है पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का, जो हम परंपरागत तरीके से बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, कोयला। CFC का पूरा नाम क्या है? तो ये तो आप जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आप जानते हैं 1970। विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? आपको तो पता है, देख लीजिए, बी 97% समुद्र में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? गैर परंपरागत मतलब परंपरा के हिसाब से नहीं यूज कर रहे हैं, तो कोयला परंपरागत है, पेट्रोल, डीजल है, पवन ऊर्जा नहीं है। पवन ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन सा भाई नहीं है?
फिर से वहीं पर रिपीट हो गया। जीवधारी, वायु है, जल है, मृदा है, जीवधारी नहीं है। वन संपदा का एक उदाहरण है, ये भी दोबारा रिपीट हो गया। आपका लकड़ी है, बाकी सब नहीं है। राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन का क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? कौन सा आंदोलन में? चिपको आंदोलन किस गांव में, राजस्थान के किस गांव में महिलाएं ने जाने दी थी, मतलब पेड़ों से चिपक गई थी, तो कौन सा गांव था? तो ये चिपको आंदोलन जो है ना, इसी का एक हिस्सा था आपका। हम बताए थे आप लोग को कि उसमें भी था एक खेजड़ी नाम गांव था, खेजड़ी नाम गांव। वहाँ भी महिलाओं ने पेड़ को बचाने के लिए वहाँ पे जान दे दी थी, जिसमें आपको एक थी उसका नाम था, हम बताए थे आप लोग को, लक्ष्मी बिश्नोई थी कि कोई बिश्नोई करके, वो 300 के करीब औरतों के साथ अपने जान दे दी थी, बिश्नोई। तो खेजड़ी गांव था। तो आप याद रखिएगा कि महिलाओं ने जान दे दी थी तो खेजड़ी गांव में, लेकिन महिलाएं चिपक कर वृक्ष को बचाई थी कहाँ? तरेनी गांव में। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आंसर भूमंडलीय ताप वृद्धि से। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाले नगर कौन से हैं? तो आंसर होगा आपका बी, हरिद्वार। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ये तो पढ़ लिए, कोयला। वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो आप देखेंगे निर्वनीकरण में हम लोग वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है जल की कमी, बांधों का निर्माण, वायु प्रदूषण, निर्वाणीकरण। मतलब हम लोग निर्माण कर रहे हैं नया नया चीज़ वन की कटाई करके, तो वन प्राणी क्या करेंगे? विलुप्त हो जाएंगे। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? तो आप कह सकते हैं बी, जंगल। बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष, ठीक है ना, खेजड़ी वृक्ष याद रखिए, खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी नाम का गांव था, खेजड़ी वृक्ष के लिए वो लोग किए थे। हाँ, याद आ गया। देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप कहेंगे कि जैव संरक्षण, माने जीवन के संरक्षण के, माने जीवों के बचाव के लिए। पेड़ भी जीव है और जो जंगल में रहने वाले जीव हैं उनका भी संरक्षण करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। प्राचीन मानव की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? तो आप कहेंगे प्राचीन मानव की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी भाई? भोजन थी। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है भाई? 21% है, नहीं है 70% है, ठीक है ना, 70%। बाकी में सब कुछ नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 70%, ठीक है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कौन सी नदी पर? गंगा नदी पे। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है भाई? गैर पारंपरिक स्रोत पवन, हवा। कोयला तो है, पेट्रोल है, डीजल है, परंपरा से यूज करते नहीं, हवा नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 5 जून को। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1970 में। सी। राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की एक विधि है, कौन सा विधि है भाई? खादीन। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक जल संरक्षण की एक आपका फेमस नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? कुल्ल। कुल्ल के नाम से हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? रैनी, बी, रैनी नामक गांव से, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।